दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो मैंने हमारा फर्स्ट सेमेस्टर तो कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने बोला कि कुछ चीज़ें और सोशियोलॉजी से रिलेट कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे मतलब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम जान मतलब हम सबको जानना चाहिए, चाहे वो बीए के स्टूडेंट हो, एमए के स्टूडेंट हो। आई थिंक कॉमन है ये सारी चीज़ें। मतलब ये मैक्सिमम ये जितने भी व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत रूप से इनको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हम सब समाज में ही हैं। और समाज है क्या, इसे तो कम से कम पता होना चाहिए हमें। तो मैंने आज व्हाट इज़ सोसाइटी और इसका निर्माण कैसा हुआ, ये चीज़ सॉरी कैसे हुआ ये है। और मतलब इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मतलब किससे समाज पे इफ़ेक्ट पड़ता है और किससे समाज बनता है। और समाज में वर्ण जाति व्यवस्था जो है, मतलब वर्ण एवं जाति व्यवस्था जो है वो। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि सोसाइटी क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है और जाति व्यवस्था क्या है। तो ये तीनों देखेंगे। जाति व्यवस्था में हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इसके अलावा जो एक और पांचवी जाति है जिसे वर्ण व्यवस्था में काउंट नहीं किया जाता, अस्पृश्य के नाम से जिनको जाना जाता है, दलित, क्षुद्र, ये सारी चीज़ें। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि वो क्या है और वर्ण व्यवस्था की सार्थकता क्या है, निरर्थकता क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए, कमेंट कीजिए और बताइए आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सोसाइटी क्या है, समाज किसे कहते हैं और समाज कैसे बना है, मतलब समाज का निर्माण कैसे हुआ। तो हमें यहाँ पे देखते हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में इस चीज़ को लिखा है क्योंकि समझाना भी था आप लोग को और आप लोग को लिखना भी पड़ेगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय समाज, ठीक, अपने आप में एक विविधता की नुमाइंदगी करता है। मतलब भारतीय समाज जो है एक व्यापक समाज है, मतलब एक बहुत बड़ी समाज है जिसकी कोई विशेषता नहीं है। इन विशेषताओं को समझाने के लिए हमें सर्वप्रथम ये समझना होगा कि समाज क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि समाज समाज एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब समाज एक से अधिक लोगों का समूह है जिसमें कभी मानवीय क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। यहाँ मानवीय क्रियाकलाप से मतलब मनुष्य की आचरण, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाह आदि चीज़ों से है। मतलब ये क्या है, तो नॉर्मल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम सिंपल सा सोसाइटी का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया सबको मिक्स करके, कि समाज एक गतिशील प्रक्रिया है एवं एक से अधिक लोगों का समूह है जहाँ मानवीय क्रियाकलापन संपन्न होते हैं एवं क्रियाकलापों के विभिन्न स्वीकृत मानदंड होते हैं, ठीक है। मतलब जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, मनुष्य की जो भी उनके कार्य होते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए एक रूल और रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें बनाई गई, ये समाज के अंदर हुई। तो यही समाज का डेफिनेशन हो गया कि समाज एक गतिशील प्रक्रिया है एवं एक से अधिक लोगों का समूह है जहाँ मानवीय क्रियाकलाप संपन्न होते हैं एवं क्रियाकलापों के लिए विभिन्न स्वीकृति मानदंड होते हैं। मतलब बहुत सारे जो भी मतलब स्वीकृतियाँ होती है उसे दे दिया गया होता है। फिर हम देखते हैं कि इस प्रकार हम यहाँ पे ये जानेंगे। अब देखिए कि सबसे पहले हम जानेंगे कि मतलब हमारी जो आवश्यकताएं हैं, मानव की कई प्राकृतिक और अर्जित आवश्यकताएं होती हैं हमारी, तो जिसमें हमारे काम, क्षुधा, सुरक्षा आदि पर वह सभी की पूर्ति स्वयं करने में सक्षम नहीं होता है। तो इन सब की आवश्यकताओं की समय समय पर संतुष्टि हो, इसके लिए लंबे समय में मनुष्य की एक समग्र व्यवस्था को विकसित किया जिसे समाज कहा गया। मतलब हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जो आवश्यकताएं हम स्वयं पूर्ण नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बहुत लोगों की ज़रूरत होती है, ज़रूर कोई ना कोई किसी से हमारी हेल्प मिल जाता है। तो इसके लिए हमें लगा कि एक समाज की ज़रूरत है, एक समाज बनानी चाहिए। तो ये एक समाज, मतलब उसे ही समाज कहा गया। समाज की व्यक्तियों की वह संगठित व्यवस्था है जहाँ अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मानदंड विकसित किए जाते हैं और कुछ व्यवहारों को स्वीकार किया जाता है तथा कुछ को नकार दिया जाता है।
फिर हम देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या हुआ कि इस प्रकार जो सामाजिकर मतलब इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवबोध शिशु धीरे धीरे स्वयं जानकारी प्राप्त करते हैं, वह आत्म जागरूक बनता है तथा उस संस्कृति के तरीकों के बारे में भी भली भांति जानता है जिसमें वह जन्म लेता है। वास्तव में समाजीकरण के बिना एक व्यक्ति मानव की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। यह माना जाता है कि जब एक शिशु का जन्म होता है, एक छोटे से बच्चे का जब जन्म होता है, तो उसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं रहता है कि उसे किसके साथ मतलब कैसे बातचीत करनी है। और ये सारी चीज़ें उसे एक सोसाइटी, जैसे हम माँ बाप का संस्कार कह देते हैं, या माँ बाप के वो उनके कार्य हो गए समझाना, या ये सारी चीज़ें, बट वो तो सब सोसाइटी में रहा है ना। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फिर बच्चा स्कूल जाता है, अड़ोस पड़ोस से कुछ सीखता है, तो ये सारी चीज़ें भी बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ती है। तो ये सब कहीं ना कहीं सोसाइटी की ही देन है। फिर हम देखते हैं कि समाज और उसके सामाजिक संगठन का स्वरूप जो है वो कभी शाश्वत नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे एक और बात है, जैसे जो समाजीकरण है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया आरंभिक वर्षों में परिवार, स्कूल, पड़ोस, जात, धर्म, क्षेत्र इत्यादि से घटित होती है जिनमें वह भाग लेता है। इन्हें प्रारंभिक समाजीकरण कहा जाता है। और इसके बाद एक समाजीकरण वह है जो मतलब समाजीकरण को दो प्रकारों में बांटा गया। पहले में परिवार, स्कूल, आस पड़ोस, जाति, धर्म, क्षेत्र, ये सारी चीज़ें लाया गया। और मतलब द्वितीय समाजीकरण में वह लाया गया जिसके बाद मतलब समाजीकरण की वह प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती रहेगी, जो उसने सीख लिया वो जीवन पर्यंत उसके साथ चलता रहेगा, तो उसे द्वितीय समाजीकरण कहते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मतलब जो समाज है, जो समाज में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक अवस्था है, इसलिए इसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता है। इसकी अवधारणा अनुभूति मूलक है। तो समाज, और यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया कि समाज और उसके सामाजिक संगठन का स्वरूप कभी शाश्वत नहीं बनता। मानव मन की गतिशीलता उसे निरंतर प्रभावित करती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में परिवर्तनशील मतलब परिवर्तन होता रहता है, और उसकी यही गतिशीलता ही उसके विकास की मूल है। मतलब कोई भी ऐसा रूल नहीं कि जो एक बार बना के छोड़ दिया जाए और वो जीवन पर्यंत चलती रही। मतलब समय के साथ जो रूल्स हैं उसको भी चेंज करने पड़ते हैं। जैसे फैशन में कभी ये था कि लड़कियां को पूरा मतलब सर ढक के रहना है, ये सारी चीज़ें करनी है, या बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है। तो और अभी क्या है कि अभी मतलब हम कुछ भी पहन रहे हैं, आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जो भी रूल्स है, नियम है, वो समय के साथ सब चेंज होते गए। तो पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, अभी उन्हें बराबर का शिक्षा दिया जा रहा है। इनफैक्ट पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं ही शिक्षा में आगे बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मतलब सोसाइटी हो गया ना, सोसाइटी को हम एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। तो उसे हम एक लाइन में मैं आप लोग को बता देती हूँ कि समाज एक गतिशील प्रक्रिया एवं एक से अधिक लोगों का समूह है जहाँ मानवीय क्रियाकलाप संपन्न होते हैं एवं क्रियाकलापों के विभिन्न स्वीकृति मानदंड होते हैं। समाज और उसके सामाजिक संगठन जो है वो कभी मतलब उनका स्वरूप कभी शाश्वत नहीं होता, उनका स्वरूप कभी शाश्वत नहीं बना रहता। मानव मन की गतिशीलता उसे निरंतर प्रभावित करती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज परिवर्तनशील होता है। उसकी यह गतिशीलता ही उसके विकास की मूलक है। तो ये एक लाइन में डेफिनेशन हो गया इनका, मतलब दो दो लाइन मैक्सिमम डेफिनेशन हो गया, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि समाज समाज का निर्माण कैसे हुआ। समाज क्या है ये तो समझ में आया, अब निर्माण क्या है ये देखते हैं, निर्माण कैसे हुआ। तो हम देखते हैं कि समाज का निर्माण एक ऐसी अवस्था है जिसे बनाने के लिए किसी भी देश या सभ्यता को हजारों वर्ष लग जाते हैं। सामाजिक प्रणाली व उसके कार्य की रूपरेखा का संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि उस सभ्यता का जन्म किस परिस्थितियों में हुआ है। ठीक। और उदाहरण के स्वरूप में हम देखते हैं कि भारतवर्ष जो है वो मतलब भारतवर्ष का समाज निर्माण है, और अति प्राचीन एवं विशाल भारतीय समाज अनेक धर्मों और जातियों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ लोगों की प्रथाओं, मूल्यों, विश्वासों, रहन सहन तरीकों व खान पान, पहनाव में अपार अंतर विद्यमान है। यहाँ ग्रामीण नगरीय जीवन की दो अलग अलग झांकियाँ भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। भारतीय समाज में हजारों वर्षों से प्रजाति और सांस्कृतिक सम्मिश्रण भी होता है,
और जिसके कारण भारतीय समाज में विभिन्न प्रजातीय तत्व मिश्रित रूप में पाए जाते हैं, जो मिलकर एक बहुलवादी समाज की रचना करते हैं। तो मतलब ये मतलब भारतवर्ष समाज में ही बहुलवादी समाज की रचना देखने को पाया जाता है। हम यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कि समाज का निर्माण के विषय में, तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि भारतीय समाज को जो इतिहास है वो 5000 से 7000 वर्ष पुराना है। भारतीय समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास उस समय प्रारंभ हुआ जब विश्व के अधिकांश लोग जंगली एवं बर्बर अवस्था में रहते थे। उस समय यहाँ के ऋषि मुनि विचारकों व चिंतकों ने अपनी साधना, अध्ययन, चिंतन तथा अनुभव के आधार पर ऐसी संस्कृति और जीवन मूल्यों को विकसित किया जो आज भी मानववाद व विश्व बंधुता के रूप में पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। मतलब कुछ मतलब ये माना जाता है कि जब हमारा समाज जो था, मतलब हमारे इतिहास में माना जाता है कि ये लोग बर्बर स्थानों पे मतलब बर्बर अवस्था में या जंगली स्थानों पर रहा करते थे। फिर उस समय के जो ऋषि मुनि थे, कुछ विचारक थे, मतलब कुछ ज्ञानी लोग होंगे, कुछ वैज्ञानिक लोग होंगे, ये सब लोगों ने इकट्ठा हुआ और ये माना, और उन्होंने कुछ रूल्स और कुछ संस्कृति कल्चर्स बनाए जो अभी तक फॉलो हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि उपयुक्त व्याख्या के बाद अब भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना उचित प्रतीत होता है। यहाँ पर हम विशेषताओं के संदर्भ में इनकी सार्थकता व निरर्थकता की जांच करने के साथ साथ वर्तमान संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता को भी देखते हैं कि वो क्या है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मतलब भारतीय समाज को प्रभावित करने वाले जो कारक है, निम्नलिखित कारक है। तो उसको मैंने ऐसा बनाया है, शायद ये क्लियर दिखेगा नहीं आप लोग को, तो वीडियो पॉज कीजिएगा लोग, ऐसे राउंड में आप लोग बने लोग कि भारतीय समाज को प्रभावित करने वाले कारक, सॉरी आई थिंक क्या कारण हो गया है या कारक होने चाहिए, कारक। तो ये कारक है भारतीय समाज को प्रभावित करने वाले कारण और भारतीय समाज की विशेषताएं, मतलब इससे रिलेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय समाज कर्म एवं पुनर्जन्म से, मतलब सबसे पहला इसमें नहीं है, पहला दूसरा मैंने नहीं लिखा है, ये चीज़ लिख दिया मैंने कि क्या क्या उसके मतलब उसको प्रभावित कर सकते हैं समाज को। तो समाज को प्रभावित करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्म एवं पुनर्जन्म है, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं समाज पे इफेक्ट करता है। फिर संस्कार क्या है, ये चीज़ भी इफेक्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि प्राचीनता एवं निरंतरता क्या, ये भी इफेक्ट करता है। फिर समन्वय है, सांस्कृतिक विकास है, सहिष्णुता है और आध्यात्मिक एवं भौतिकता का समन्वय है, अनुकूलनशीलता है, अनेकता में एकता है। फिर योग है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, मध्यम वर्ग है, धर्मनिरपेक्षता है, वर्ण एवं जाति व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, पुरुषार्थ व्यवस्था है और धर्म है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समाज को प्रभावित करती हैं। कर्म एवं पुनर्जन्म, धर्म, मतलब इधर देख लेते हैं कि धर्म, पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, वर्ण एवं जाति व्यवस्था, ये सारी चीज़ें तो इफ़ेक्ट करती ही हैं। साथ में कर्म एवं पुनर्जन्म की बात भी हमारे सोसाइटी में ही कही जाती है कि कर्म और पुनर्जन्म, मतलब जो जिसने अगर इस जन्म में कुछ अच्छा कर दिया, अच्छा किया है, तो इस जन्म में अगर उनका डेथ हो गया तो ये माना जाता है कि उनके कर्म का फल अगले जन्म में उनको ज़रूर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे हमारे समाज में ही विद्यमान है, ये सारे थिंग्स जो हैं, तो ये सब सोसाइटी से ही रिलेट होता है। तो ये सोसाइटी क्या है ये मैंने बताया, और इसके बाद मैं आप लोग को वर्ण एवं जाति व्यवस्था बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, सो मैं एक और इसके बाद से वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आई थिंक सोसाइटी क्या है ये समझाने में मैं आप लोग को सक्षम रही हूँ। और इसके बाद हम देख लेंगे कि वर्ण एवं जाति व्यवस्था जो है उसमें हर्बर्ट रीजलिन जो थे, मतलब उन्होंने अपना जो पुस्तक था उनका पीपल ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने किस तरह से सोसाइटी के विषय में वर्ण व्यवस्था को और उसमें कास्टिज़ में जो है उसको किस प्रकार से उल्लेख किया इन्होंने, उसे हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि धार्मिक मतानुसार क्या मतलब किस तरह से वर्ण व्यवस्था का आरंभ हुआ और उसमें किस प्रकार से जातियाँ आई, किस प्रकार से ये अस्पृश्य माना गया और अस्पृश्यों के समाधान के क्या क्या कारण बने और जाति व्यवस्था क्या है, तो ये चीज़ हम देख लेंगे।
सो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बनाऊंगी। अभी आप लोग सोसाइटी देखिए। और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ये सिर्फ एमए वालों के लिए, ये सोशियोलॉजी जो भी पढ़ते हैं उनको ये प्रॉपर चीज़ है, जाननी जाननी चाहिए। और आई थिंक ये सोसाइटी में हर व्यक्ति को जानना चाहिए, हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। तो किसी भी मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट हो वो पढ़ सकते हैं और ये जान सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।